डिस्ट्रिक्ट बिहार के महुआ विधानसभा क्षेत्र से मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर फैमिली है मेरी। मैडम, बेटी, दामाद सब डॉक्टर ही हैं और पॉपुलर भी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन हमें है ना लोगों को मैंने देखा कि कुछ और विशेष है ना मेडिकल से है ना हट के है ना कुछ है ना करेंगे, ये तो और नाम होगा। तो इसलिए है ना मैंने राजनीति का रास्ता है ना देखा। तो उस समय 20 साल पहले की बात है, 2000 में हम राजद से जुड़े और म्यूज़िक है ना माइंडेड थे, तो उनसे जुड़ गए, अच्छे से जुड़ गए, बहुत मानते थे। और उन्होंने है ना उनका वादा था कि इस बार डॉक्टर को इस बार टिकट हम जंदाहा से देंगे। उनके बात पर मैंने 3 बार उनका बर्थडे मनाया और पटना में, जिसमें फिल्म स्टार लोग बॉम्बे से आए, प्लेन से गए, मतलब मैसिव खर्च मैंने किया उनको प्लीज़ करने के लिए और उनसे निकट भी हम आ गए। लेकिन इलेक्शन समय में उन्होंने दिल्ली बुलाया और वहाँ पर उनके पीए हैं ना यहीं के थे, हाजीपुर के। वो है ना हमारा परिचय करा दिए कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, समझे। वो लाला जी थे, तो तब उस दिन लालू जी को क्लियर हुआ कि हम हैं लाला जी। अदरवाइज़ उनके माइंड में ये हम कोयरी हैं, ये वो है ना जानते थे, समझते थे, जानते नहीं ये समझते थे। तो वहीं से हमारा बात ख़त्म हो गया, हमने राजद से दूरी है ना बना ली। फिर मेरे क्षेत्र के एक बहुत अच्छे नेताजी थे, उपेंद्र कुशवाहा, जो जदयू में थे और पढ़े लिखे इंसान थे और के बात विचार बहुत अच्छा था। तो मैंने उन पर विश्वास किया कि ये है ना अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनके माध्यम से मैं जाऊंगा तो होगा। नीतीश जी ने 5 टिकट उनको है ना दे दिया कि तुमको जिसको देना है दे दो, ठीक है ना। तो वहाँ से जंदाहा के दौड़ में 16 व्यक्ति थे उनके निकट, टिकटार्थी थे सभी जाति से 16 व्यक्ति जो उनके यहाँ दौड़ते थे। हम भी थे उसमें से एक। तो उन्होंने एकदम जब इलेक्शन का लास्ट मोमेंट में 16 व्यक्ति को बुलाया कि आप लोग फलाना दिन आ जाइए मॉर्निंग में, आप लोग से हम मिलेंगे अलग अलग। उसके बाद 10 बजे से उनके आवास पे, महावीर मंदिर के जस्ट पीछे था आवास, उसमें मीटिंग हुई स्टार्ट। मेरा है ना नंबर 10 बजे रात में आया, समझे। मतलब एक व्यक्ति जाता है ना, था तो करीब आधा घंटा 1 घंटा वहाँ उन लोग की मीटिंग है ना चलती थी टिकट के लिए, समझे हम। अंत में सबसे लास्ट में मुझे है ना बुलाया गया, सबसे लास्ट में, सब जात का हो गया ये, तब फिर हमें बुलाया। हमें है ना उन्होंने कहा कि आप आइए कल, टिकट है ना आप ले लीजिए हमें, इसलिए कि सबको सबसे दिक्कत है लेकिन आपसे किसी को दिक्कत नहीं है। राइट। उन्होंने कहा, हम है ना खुश हो गए। नेक्स्ट डे फूल माला लेके हम पहुँचे वहाँ। ये करीब 11 बजे उतरे नीचे और है ना बोले कि आ गए आप, चलिए बैठिए, हम थोड़ा सा ऑफिस से हम आ रहे हैं। बोले ओके। उसके बाद हम वेट है ना कर रहे हैं, ये नीचे में 12, 2, 4, 6 बजे वो आवास पे आए और तब तक वो तुलसीदास मेहता जी के सुपुत्र अविनाश मेहता को टिकट दे चुके थे। तो ये धोखा हुआ। तो हम सब जगह से टूट गया कि लगा कि राजनीति बहुत गंदा है, इसमें टिक पाएंगे नहीं अच्छे लोग, समझे। अब हम जात हम कहाँ से लाएं खोज के, बहु संख्या मेरी कहीं टाउन में छोड़ दीजिए तो संख्या ही नहीं कहीं। टाउन में आपके पास कहीं भी 25,000
शक्ति से वोट है, लेकिन वहाँ पे नहीं है, कहीं भी गांव में नहीं मिलेगी आपको। तो पॉपुलर है, इतना ऊपर तक पहुँच गए लेकिन अंतिम में धोखा, मतलब 2 जगह से हो गया। फिर है ना मैंने भाजपा में भी थोड़ा सा दौड़े, लेकिन वहाँ भी हाउसफुल, इसलिए कि वो सीट जदयू के कोटा में था, तो भाजपा में दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो वहाँ मैंने नहीं गया। फिर आम आदमी पार्टी 2 बार है ना कहा कि हम है ना बिहार में लड़ेंगे, तो मेरा है नाम लोगों ने बताया। उसके जो दिल्ली से जो पर्यवेक्षक लोग आए थे, वो लोग हमको बुलाएं, हमसे मिले और कहे कि टिकट देंगे आपको। 5-7 लाख रुपया उसके चक्कर में जो डेड पार्टी थी उसको है ना मैंने 6 मंथ में ज़िंदा कर दिया अपना पर्सनल लेवल पे। लेकिन वो कहा अंतिम में खर्चा करा लिया, कहा कि मेरा तैयारी नहीं है बिहार में, इसलिए हम बिहार में हम लड़ेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी में भी हम है ना जुड़े, वो मेरे यहाँ कितनी बार मीटिंग किए, मेरे यहाँ कितनी बार आवास पे मेरे मीटिंग है ना हॉल में उन्होंने है ना, पहले है ना जातीय संगठन था उनका निषाद संघ करके, उस समय से हम इनके क्लोज रहे। इनके जितने लोग थे वो लोग मेरे लोग थे, तो वो लोग के ना रेफरेंस से हमको है ना जोड़ा गया। फिर ये कभी तब ये है ना उस समय चले गए राजद में, तो हम तो उस माइंड के लोग ही नहीं हैं, तो हम है ना फिर हम न्यूट्रल हो गए। और फिर वो अंतिम समय में फिर वो भाजपा में आ गए, है ना, तो हम बोले कि अब तो ज़ीरो हो गया। तब फिर हमारे एक कज़िन है, उन्होंने इनका नाम है ना बतलाया, तो हम है ना कहे कि भाई और लोग तो धोखा दिया, ये तो है ना जाद भाई, ये तो है ना धोखा नहीं देंगे, हम इन्हें जानते थे नहीं। लेकिन मेरे कज़िन ने बड़ाई किया इनका कि बहुत अच्छे लोग हैं, आपके सूट करेंगे, समझे। तो हम है ना लिए, तो हमारी है मैडम है ना लड़ी है ना हमसे, क्या इस पार्टी को हम जानते नहीं हैं, जनता जानती नहीं है, लोग है ना पार्टी पर करते हैं वोट, आपके अच्छाई पर नहीं करती है वोट। लेकिन हमें तो एक ज़िद था कि लड़ना है, लड़ना, हाँ जुनून था, हम लड़े, है ना। तो खर्च तो होता ही है, इसलिए जनता भी आजकल लेता है पैसा, है ना, मांगता है, समझे आप। तो अंत में और युवा वर्ग जो है वो है ना इसको पर्व है ना समझता है, फेस्टिवल है। जितने हैं है ना उम्मीदवार से संपर्क रखता है, वो वहाँ गया मोटरसाइकिल के लिए पैसा लिया, वहाँ गया कैश लिया, वहाँ है ना भोजन किया, मतलब वो किसी का नहीं है। और अंत में वही 2 जगह पे हो जाएगा, या तो लालू लाओ या मोदी लाओ। तो ये 3 बार हम लड़े हैं, अनुभव मेरा 3 बार का है। अच्छा, आप जब मेहनत है ना कर लिए, संगठन है ना बना लिए, आपका डिमांड हो गया कि तो आप है ना बैठ तो नहीं पाएंगे आप, है ना। तो हम बर्बाद हो गए राजनीति में, मतलब हर बार बहुत कम 15-20 लाख के बीच में खर्च हुआ मेरा, है ना। तो इसलिए अब हम छोड़ दिए कि अब है ना राजनीति का नाम है ना नहीं लेंगे। यदि किसी को लड़ाना है तो तुम टिकट दो और पैसा भी दो हमको, हमारा है ना गरज नहीं है। क्या हम पॉपुलर हैं तो तुमको चाहिए, हम तो भाई हमको हम है ना तुमको मैक्सिमम ला के देंगे। बिल्कुल, क्या मैंने ये सोचा, और नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि अब घर में लड़े कि हम बाहर लड़े। क्या तो बीपीएल पार्टी जो है, हाँ, इसका जो काम है, हाँ, है ना, जिसके बारे में आपने सुना, नहीं, मिल भी रहे हैं, नहीं, है ना, आप पार्टी का जो विचारधारा है, सामाजिक सोच है आपकी, भलाई वाला सोच है, लेकिन जनता इस पर वोट नहीं करता। हम हैं पर्सनली हैं बहुत करते हैं, पार्टी से अलग भी हमारा इमेज है, भलाई करते हैं, व्यवहार मधुर व्यवहार है। लाला जी हैं तो गाली बकने नहीं आता है, रफ बोलने आता नहीं है, वैसा सीखे ही नहीं। क्या तो राजनीति में हाँ, जो लोग प्रथम लक्ष्य बना लेते हैं, हाँ, कि राजनीति में है तो हमें चुनाव लड़ना है, राजनीति में है तो हमें एमएलए एमपी बनना है, लेकिन राजनीति बेसिकली एक समाज सेवा है।
सेवा भाव से यदि राजनीति होती है, जैसे हमारा भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक बीपीएल का क्या लक्ष्य है? डे 1 से आपसे जब बात होती है तो हमने कहा कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है, भ्रष्टाचार में दबे हुए हैं, और इनको जब शिक्षित कर देंगे, इनको स्वरोजगारी बना देंगे तो हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। तो पार्टी का जो प्रथम लक्ष्य है वो समाज का निर्माण, पुनर्निर्माण करना। पद और प्रतिष्ठा ये दोनों आएगी यदि आपने कुछ बदलाव कर दिया। तो बीपीएल पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है उसमें पद पाना सबसे पहले ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले समाज का निर्माण करना ज़रूरी है। आपका जो बुरा अनुभव हुआ, वो बुरा अनुभव हुआ चूँकि आप बिहार में जो जातिगत राजनीति चलती है तो अच्छे लोगों को राजनीति से दूर कर दिया, आप जैसे सब इंसान को राजनीति से दूर कर दिया। महुआ में आप और मैडम है ना, आप वहाँ के लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं, है ना, आपका बड़ा है, आप जीवन भर सेवा किए। अब पुनः हम आपसे जो आग्रह कर रहे हैं कि आप समाज सेवा को जो कर रहे हैं उसको बरकरार रखिए और किसी से वोट ना मांगे, एकदम नहीं मांगेंगे वोट, सेवा के बदले वोट नहीं मांगेंगे। आज हम समय ले कहना आए हैं कि मॉर्निंग में कि आपको आपसे आपकी बात सुननी भी पूरी है और हमको भी कुछ फार्मूला है ना कहना भी है, इसलिए कि सिर्फ सुन के है ना चले जाएं तो नहीं होगा, हम इसलिए मीटिंग पूरा नहीं होगा। आपसे बात हो रही थी कि हम सेवा में लगे हैं, हम गरीबों को शिक्षित बना रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो जिंदगी है कितना कर पाई आप बहुत नहीं कर बहुत पाई। सिंपल मॉडल है, हम अकेले नहीं हैं। हाँ। आप पटना में भी देखेंगे तो गोल घर से कम 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक बात बताइए, बोलिए। प्रशांत किशोर आपसे ज़्यादा है न पॉपुलर है, ठीक है ना? बिल्कुल। उन्होंने 11 इलेक्शन में से 10 में जिताया है पार्टी को अपने दिमाग से, मेहनत से, ठीक है ना? वो सक्सेस रेट 99% कहेंगे उनको। एक यूपी छोड़ के वो सब जगह जिताए हैं, जिस पर है ना हाथ रख दिए जीते हैं। अब है ना वो आए हैं बिहार अपने घर कि हम यहाँ भी देखें। एक विकल्प की ज़रूरत है बिहार को। राजद से जो दुखी हैं वो भी कोई विकल्प है खोज रहे हैं, जो एनडीए से दुखी हैं वो भी विकल्प न चाह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप गांव-गांव मेहनत कर रहे हैं, पैदल अब दूर है, अक्टूबर से वो पैदल मार्च ये करेंगे, मतलब 1.5-2 साल, तब पार्टी का बात होगा। अभी पार्टी की बात नहीं, लेकिन लोग है ना जान रहा है कि वो पार्टी है बनाएंगे। लेकिन एक बार लालू यादव बोल देगा ना कि ये है ना बड़का लोग तुमको बहुत साल तंग किया है, अब आया है फिर है ना काटने, एक लाइन यदि कह देगा तो 5 साल का मेहनत इनका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि हमने दिया है ना फार्मूला कि आप हमको टाइम दीजिए और आप रोज़गार का मुद्दा पर है ना कीजिए काम, तब है ना सब कास्ट आप पर आएगा, है ना? तो इतना है ना आईएएस ब्रेन है, आप उसको यूज़ करके उसको आप है ना कीजिए। तब है ना उन्होंने कहा कि हम आते हैं तो हम फिर से बुलाएंगे और अपने टीम के साथ हम आपका ऐप मैंने बनवाया है रक्षक नाम से, उसको हम समझेंगे। वो कहे कि हम कहे कि आप जैसे घूम रहे हैं घूमिए, लेकिन संगठन बनाइए। पहली बात आपका वार्ड लेवल पे, प्लस आपको है ये करना कि आप क्या बोलिएगा कि राजद का MNY भी है ना टूट के आप पर आए, और क्या है ना कहेंगे कि एनडीए का भी ना वोटर आए आप पर, कुछ बोलना पड़ा। अभी है ना जो वो है ना कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, 5-5 मीटिंग मैंने अटेंड किया, वेजिटेरियन है ना भाषण है उनका, मतलब पॉलिटिकल भाषण नहीं है, वो कुछ नहीं जो बोल रहे हैं उस पर वो आउट है ना हो जाएंगे, ज़ीरो पर। उपेंद्र कुशवाहा हो गया ना आउट, क्या ये मुकेश सहनी भी आउट हो गया। वैसे ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, लेकिन बैड लक की अपर कास्ट है,
तुरंत है ना लालू यादव फॉरवर्ड बैकवर्ड कर देगा, नीतीश वही कर देगा, तो कहाँ टिकेंगे? इसलिए एक बात बताएं हाँ, सर, बदलाव का दो पोल है। एक पोल है यदि आप पद पे जाते हैं और आप सचिवालय से बदलाव करते हैं। एक पोल है आप पब्लिक के पास जाते हैं और शिक्षा स्वरोजगार से बदलाव करते हैं। तो सचिवालय का जो बदलाव है वो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन शिक्षा स्वरोजगार का जो बदलाव है उसमें टाइम लगता है। तो कोई इंसान, मैंने तो सर 20 साल दे दिया। एक मिनट, आपके साथ दुखद हुआ, और हम लोग भी चूँकि हम शिक्षा समाज सेवा में विगत 40-42 वर्षों से अच्छा, हैं, एक बात, तो हमारा एक शिक्षा अपना तो आप जहाँ पर इतना है करोड़ों खर्च होता है, उसकी स्थिति क्या है? आप देखिए वहाँ पर पढ़ के बच्चा लेबर बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नहीं बन सकता, इसलिए ज़मीन ही गायब हो जाएगा। तो आप कितना देखिए मारिएगा सर, बच्चे को? अच्छा मारने की बात नहीं है। हम इस बात पे आपको बताएं कि जैसे आप जहाँ से पढ़े, है ना, क्या आप दोबारा उस स्कूल में पढ़ाने गए? एक अपराधी भी 10 अपराधी को लेके चलता है, 10 इंसान को अपराधी बनाता है। एक जानवर भी झुंड में चलता है, और इस देश की सबसे बड़ी स्थिति है कि यहाँ पढ़ा लिखा आदमी अकेला चलता है। आप जिस विद्यालय से पढ़े, क्या आप उस विद्यालय में कभी बच्चों को पढ़ाने गए? नहीं। आपने छोड़ा कि ये सरकार की स्थिति है, इस सरकार की ज़रूरत है, सरकारी मास्टर पढ़ाएंगे। डॉक्टर सुमन सिन्हा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? डॉक्टर सुमन सिन्हा क्यों नहीं बताएंगे कि भाई तुम किस प्रकार से डॉक्टरी लाइन में जा सकते हो? क्लियर हो गया? देखिए गैप कहाँ पर आता है? गैप एक छोटे से जगह पे आता है। हमारे अप्रोच में हम सिर्फ सरकार में जाना चाहते हैं, सरकार को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। खुद की जिम्मेदारी हमारा बिग जीरो है। आप जरा सा पैसा होता है, आप तुरंत बॉडीगार्ड रखते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो झोपड़पट्टी में बसे लोग हैं, फ्लाईओवर के नीचे लोग बसे हुए हैं, आप शहर में भी देखेंगे तो फ्लाईओवर एक मंत्री के घर के नज़दीक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर जितनी फ्लाईओवर क्रॉस करती है, सभी झोपड़पट्टी वाले वहाँ पे रह रहे हैं। कभी मंत्री का गाड़ी वहाँ रुका, वो मंत्री उन्हीं के बीच से जुड़ करके और वोट के समय उसको प्रणाम करने जाते हैं, वोट के बाद उसी का हनन करते हैं। स्पष्ट है। इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक, हमें नहीं चाहिए MLA MP का पद। मैं कह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण जी पद चाहते तो मिल जाता ना, प्रधानमंत्री बन जाते ना। उनको पद चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। तो आपको और हमको पद की लालसा क्यों रहे? हमें समाज की लालसा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा जो है सुरक्षित घूमे? आज बिहार में जुलाई 11 को जो घटना है ना हुई, वो इतना बड़ा घटना है कि पूरे देश को है ना हिला दिया है, फुलवारी शरीफ वाली बात। लेकिन नीतीश कुमार जी उस पर कुछ बोलने से भागते हैं, क्योंकि वोट चाहिए, वोट डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। जबकि वो वोटर लालू का है रिजर्व, इनको मिलना भी नहीं है, लेकिन ये है ना उम्मीद है कि कुछ तो मिले। ये बात देखिए स्पष्ट, अब हम लोग इस बात पे सहमत हो जाएं आपस में, किसी भी दल में रहें, किसी भी पार्टी में जाएं, दल, राजनीतिक दल, ये सब बेगाना है। आपका समाज आपका है, आपके लोग आपके हैं। अब है ना आप तो है ना ये समझ रहे कि जाति और दल का राजनीति छोड़िए, देश की है ना राजनीति। वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ के लिए। आप देखिए, आपने बात करी स्वरोजगार की, हाँ ठीक, वो तो मुद्दा है ना, नहीं सबका मुद्दा आप है। एक बात समझिए डॉक्टर साहब, हो कि सकता है सन मुद्दा। 2019 से 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के दिन से हम लोग पूरे देश भर में स्वरोजगार अभियान चला रहे हैं, और तकरीबन जो है 10,000 से ज़्यादा युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ MCA किया हुआ बच्चा भी जो है आज के डेट में बायोफ्लॉक्स मछली का उत्पादन करवा रहा है, और आज के डेट में मशरूम उत्पादन करा रहा है। स्पष्ट समझिए, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा समाज शिक्षित हो जाए, जिसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और हम भी प्रयास करें। हमारा समाज स्वरोजगारी हो जाए। आज बिहार में बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका एज जैसे अटेंड करता है पढ़ने का, पिताजी उसके दिमाग में डालते हैं कि बेटा तुमको मैट्रिक करना है, 12th करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, और सिर्फ नौकरी करना है।
कोई अपने बच्चे को नहीं बोला कि तुम्हें चावल दाल की दुकान खोलना है, जो कि कोरोना काल में भी चावल दाल का दुकान बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ से 15,000, 10,000, 7,000 में मजदूर दिल्ली चले जाते हैं। 100 घरों में यदि आप चावल दाल की सप्लाई करेंगे तो 25 से 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। 100 घर की सुरक्षा करेंगे तो 500 रुपया हर एक घर देगा तो 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट में सीखने की चीज़ है, जो हम मारवाड़ी समाज, जैनी समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, कहाँ बेरोजगारी है इनके बीच में? क्या ये लोग शिक्षित नहीं हैं? सिर्फ बिहारी शिक्षित हैं? क्या हमारे पास खाली ज्ञान है? हम लोग जो है कैसे मिले इस पर देखिए, हम लोग जो है देखिए सर, आप स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे तो जो खाने पीने, इलाज की वस्तु, पहनने की वस्तु, जो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक, आप हमें एक बात बताएं कि पूरे समाज में आपको कहीं भी स्कूटर, मोटरसाइकिल का पंचर भी बनाना रहता है तो कितने बिहारी को दिखता है? कितने अपने समाज के लोग बच्चे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। जो दिखते हैं उनके अंदर काम सीखने की लालसा है। हमारे यहाँ बच्चे बड़े होते नहीं हैं कि उनको दिल्ली, बॉम्बे भेज दिया जाता है, पंजाब भेज दिया जाता है कि वहाँ से 10,000 रुपये कमा के लाते हैं। अरे 100 घर में आप रोज़ प्रणाम भी करेंगे तो 100 रुपया महीना अगर देता है तो 10,000 रुपये कमा लेंगे। आपका काम रहेगा कि उन घरों में सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। उस घर आप सुरक्षा देंगे? देखिए सर, कैसे? आप हमें बताएं कि आपके यहाँ बदमाशी करने कौन आता है? कोई बड़ा बाबू का बेटा आता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा आता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा आता है? नहीं आता है। आता कहाँ से है? जो अशिक्षित है, जिसके पेट में भूख है, यही ना आता है। तो ये लोग रहते कहाँ पर हैं? ठीक, जब आप उन्हीं को सर्विस में डालेंगे, है ना, तो नेचुरल है कि जब ये कमाएंगे और आपसे कमाएंगे, आप जब इनको प्यार देंगे तो आपसे वो तकरार नहीं करेंगे। बेसिक चीज़ों को लोग भूल गए हैं। आपने अपने बच्चों को महाभारत और रामायण और गीता की शिक्षा दी है? नहीं दी है। सरकार ने बंद किया, कांग्रेस ने बंद किया। माँ बाप को तो बंद नहीं करना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़े हैं, हम उसका गाइडलाइन फॉलो करते हैं। हम गायत्री शक्तिपीठ 78 में गए, एक लाइन सीखे, हम सुधरेंगे युग बदलेगा। 78 से लेके 45 वर्षों से हम स्वयं में सुधार ला रहे हैं, आप में सुधार नहीं लाते हैं। और हजारों लाखों लोग जो हैं इस भाषा को समझ के सुधरे हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना है सर। आज के डेट में हमारा ये आग्रह है कि राजनीति कहीं भी करें, जब चुनाव आएगा तब ना चुनाव लड़िएगा। चुनाव के पूर्व समाज निर्माण कर लें, फिर देखते हैं कि वोट किसको देता है, कौन सी जाति अपने जाति को पहचानता है। उसके बाद भी वो जाति को पहचाने, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। बीपीएल पार्टी शिक्षा, स्वरोजगार, गरीबों को फ्री में वकील, और पूरे कोरोना काल में टेलीमेडिसिन के माध्यम से हजारों पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए। 24 जाबाज डॉक्टर ने दिया। कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई आईजीएमएस में बैठा हुआ है, कोई पीएमसीएच में है, कोई भागलपुर में है ना। तो इस तरह के लोग भी हैं। हम लोगों का काम ये है कि हम सेवा के बदले मेवा नहीं मांगे। जैसे भगवान के आगे हम लोग फल, चरणामृत डालते हैं और भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, यही एटीट्यूड के साथ हम गरीबों का सेवा करें। फल की बात ना करें कि भाई हम तुमको रोटी खिला रहे हैं ना, तुम हमको वोट देगा कि नहीं। यहीं आपका सेवा का फल जीरो हो जाता है। हमारे सेवा का फल जीरो नहीं है। हम अपने देश में सबसे सुरक्षित इंसान हैं जो कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। चुनाव में भी हमने बॉडीगार्ड नहीं लिया कि गरीब के बीच में जिस दिन जाने के लिए बॉडीगार्ड लगेगा, गरीब की सेवा छोड़ देंगे और बोल के छोड़ेंगे कि जब तुम हमें डराओगे तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तब हम तुमसे बचने के लिए बॉडीगार्ड रखेंगे। जितना धन तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं उतना धन में हमें कई बॉडीगार्ड मिल जाएगा। तो हम आपसे आग्रह ये है, कैसे करें? 25 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने आनन फानन में टेलीमेडिसिन कानून लेके आए। अब क्या है कि आपने फ़ोन से, व्हाट्सएप से या फिर आप वीडियो कॉल से पेशेंट को देख सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका दे सकते हैं। आजकल वैलिड हो गया। हाँ, वैलिड हो गया। उसके बाद सरकार चूँकि जान रही थी कि कोरोना काल में हम लोग जो हैं ट्रीटमेंट कैसे पहुंचाएंगे, तब ये सरकार टेलीमेडिसिन कानून लेके आई और इसके माध्यम से इन्होंने हर एक अस्पताल में ई संजीवनी पोर्टल
है ना, संजीवनी पोर्टल केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का अलग पोर्टल है, इसके माध्यम से इन लोगों ने सेवा देना शुरू किया। हमारा और आपका काम ये है सर, एकदम एक छोटा सा काम। कौन सा ऐप है इसके लिए? संजीवनी ओरिजिन जो हमारा जो सरकारी है वही? हाँ नहीं Same? हाँ वो तो है ही। हमारा जो है बीपीएल पार्टी का जो ऐप है, हाँ। उसके माध्यम से बहुत सारा चीज़ है उसमें, जब वो आप तो नहीं, जाएंगे। ये बताइए। नहीं, मेडिक्लेम। इसके ये सरकारी ऐप को ही हम लोग प्रमोट करते हैं, अच्छा। क्योंकि सरकार के जो डॉक्टर टाइमिंग पे बैठे हैं उनसे आप अपॉइंटमेंट, जो सरकार के डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं उस सरकार के डॉक्टर से आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। इसके लिए कई कंपनी मार्केटिंग के लिए आ गई है ना। लेकिन देखिए सरकार से कहाँ चूक होती है, सरकार अच्छा कानून लेके आती है, सरकार के पास इम्प्लीमेंटेशन करने का, लागू करने का स्ट्रेटजी जो है नहीं है। अच्छा, सरकार यहाँ गैप हो जाता है। ब्लॉक लेवल तक है। एक मिनट सर, आप कोई कानून लेके आते हैं, आपने ई पोर्टल लेके आए, ठीक, आपने ये लेके आए कि आप डाउनलोड करो ई संजीवनी पोर्टल, है ना, और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके सुबह से शाम तक दिखाओ। सरकार इसका प्रचार ही नहीं करती। इसके बदले प्रमोट हो रहे हैं दूसरे प्राइवेट कंपनी, तत्वन हो या जियो हो, इस तरह की कंपनी जो है प्रमोट हो रहे हैं, वो लोग इसकी मार्केटिंग कर रही है। सरकार के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो काहे को काम करेंगे? ये सरकारी नौकरी है, काम करने की ज़रूरत क्या है? तनख्वाह आनी चाहिए और ऊपर से ज़्यादा पूछिए तो भ्रष्टाचार में पैसा आना चाहिए। समाज में हर एक इंसान को, जो इंसान भ्रष्टाचारी है उसका त्याग करना पड़ेगा। जो गरीब दिखे कि ये आदमी भ्रष्टाचार करता है, तो भ्रष्टाचार किसके पैसे पे करता है? क्या आपके और हमारे लिए कोई स्कीम आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना आपके और हमारे लिए आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए आया? अगर गरीब का पैसा लेकर के बीडीओ, सीओ, मुखिया अगर खाता है, तो इन गरीब को, इन लोगों के घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। सब्जी वाले को इनको सब्जी नहीं बेचना चाहिए, कोई गरीब इनकी सेवा, गरीब को ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। लेकिन राजनीति क्या चल रही है कि दलित, महादलित, फॉरवर्ड को ब्लॉक करो, फॉरवर्ड का त्याग करो, फॉरवर्ड से घृणा करो। हिंदुस्तान में बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मुस्लिम, दलित, यही कदम चल रहा है। घृणा होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है, जो उसके यहाँ काम करते हो, उसके यहाँ स्वीपर जाते हो, घरेलू काम के लिए दाएं नौकर हो, कोई उसको काम मत करो, कोई उसके दरवाजे सब्जी मत पहुँचाओ, किसान अपनी सब्जी मत बेचो। भ्रष्टाचारी का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ जाति का त्याग करा रहे हैं नेता। आपको और हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के देश में, समाज में हम लोगों को सिखा पाएंगे कि किससे हेट करना है। हेट गलत लोगों से कर रहा है, घृणा गलत लोगों से कर रहा है, अपराधी से घृणा करना चाहिए, बलात्कारी से घृणा चाहिए। एक बलात्कारी के दोबारा शादी हो जाता है। ऐसे माता पिता पे थूकना चाहिए जो अपनी बेटी की शादी एक बलात्कारी से करते हैं। एक आदमी को थूकना चाहिए जब अपना बेटी की शादी एक हत्यारे से करते हैं। बेटी इतनी बड़ी बोझ है कि अपने घर से निकाल के दूसरे घर में 2 वक्त का खाना के लिए बेटी की विदाई कर देते हैं। ये अवेयरनेस जो है हमारी पार्टी करती है, ये अवेयरनेस हम करते हैं। नहीं चाहिए आपका वोट, ले जाओ अपना वोट बेचो, एक बॉटल शराब में वोट बेचो, 500 रुपये में वोट बेचो। हम लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़े हुए हैं। जितने नए लोग आ रहे हैं राजनीति में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर जी का नाम आपने लिया, पैसा है, पब्लिसिटी है, उनके पंचायत में जाके पूछें कि उनका क्या काम किया हुआ है। काम को प्रदर्शित करें, पैसा और पब्लिसिटी को प्रदर्शित करके पब्लिक ना जुटाएं। हमारी भी उनसे मुलाकात है, 45 मिनट की वेट है, और हम कई ऐसे नेता से मिलते हैं जो राजनीति में हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि स्वरोजगार अभियान में हमारा साथ दें। इस राज्य में पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, ठीक, वो 15 वर्ष उनके परिवार ने, वो भी सांसद रहे, उनके परिवार का राज रहा, ठीक, जिसको लोग जंगल राज बोलते। ये राजनीतिक विचारधारा है। पहले जंगल राज था और अभी स्वजंगल राज है। पहले भ्रष्टाचार में कई लोग जुड़े हुए थे, अभी भ्रष्टाचार में सरकार की पूरी सिस्टम जुड़ी हुई है। ठीक, बिल्कुल सहमत। कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक बदलाव आया है कि यहाँ सड़कें, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है,
जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी है और राज्य सरकार की भी भागीदारी है। और एक बदलाव आया है, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। अब पुलिस के पास जाने में उतना डर नहीं है। इसमें दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो डिजिटल कंट्रीब्यूशन है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल में आपको थाना आ गया है, थाने का नंबर आ गया है, हम लोग भी लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि अगर FIR नहीं होता है तो फिर आप आगे कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे। हमारा कार्यक्रम ये होना चाहिए कि हम लोग सच्चे मन से लोगों की सेवा करें और सेवा में पैसा इन्वॉल्व न कीजिए। आप डॉक्टर हैं, आपके पास ज्ञान है डॉक्टरी का, आप सिर्फ डॉक्टरी से सेवा करिए कि आपको अंदाज़ा है कि ग्रामीण चिकित्सक जो हैं हमारी चिकित्सा सेवा के रीढ़ हैं, बैकबोन हैं, और ग्रामीण चिकित्सक ही जो हैं ड्रग एब्यूज़ के भी बैकबोन हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। उसको रिप्लेस ना आशा किरण कर दी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम इनको शिक्षित करें। सरकार ने ग्रामीण औषध चिकित्सकों को रिकॉग्नाइज किया है, हम इनको ना एजुकेट करें। जो हायर एजुकेटेड हैं वो लोअर एजुकेशन को एजुकेट करें, जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, वो लोगों को धनवान बनने का गुण सिखाएं, जो व्यापारीगण हैं लोगों को व्यापार में जोड़ें। तो सबका अपना अपना जिम्मेदारी है। ये हम चाहते हैं। आप अभी वर्तमान में जैसे BPL पार्टी के साथ जुड़े हैं, भविष्य में जो भी पार्टी आपको अच्छा लगे आप उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बताए हुए रास्ते पे यदि सेवा चलता है तो ये मान के चलें कि आप इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे तो डॉक्टर सुमन सिन्हा को लोग वोट देगा, किसी पार्टी को नहीं। ऐसा और नहीं, जब तक नहीं देगा तो देखिए सर, आप चूँकि इस तरह से ये धोखा खाएं, हाँ, नहीं तो आप भूल जाइए। आप बोलिए कि हमें नहीं चाहिए वोट बाबा, तुम अपना वोट ले जाओ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको वोट नहीं चाहिए। ठीक, जब पब्लिक ओपिनियन खड़ा करेगा कि नहीं सर हमको आप ही चाहिए MLA के लिए, तब आप कंसीडर कीजिएगा। आप सेवा भाव में हमारे साथ जुड़िए। ठीक, हर एक पंचायत में जो वसुधा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर, वो 10 साल से हमसे जुड़ा हुआ है। पूर्व में जो मुखिया थे, पंचायत से जो लोग भी थे, जनप्रतिनिधि, उनको हमारे टेलीकॉलर ने फ़ोन करके टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया है। ये सब काम में सब लागू कीजिए। कैसे कॉमन सर्विस सेंटर नहीं, वो मिल जाएगा, वो सिस्टम है हमारे पास, हम जानते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगला जो 1 साल है, 3 साल की बात नहीं करता हूँ, और एक बात और नोट करके हम आपको ये अंत करते हैं कि हर एक पार्टी ने अपना पावर को दिखाया गांधी मैदान में। JP आंदोलन में भी गांधी मैदान खचाखच बड़ा था। मुकेश सहनी आए तो वो भी गांधी मैदान में दिए। ठीक, सभी लोग अपना पावर दिखाते हैं, हम भी पावर दिखाएंगे। 2024 में हम गांधी मैदान में प्रॉमिस का रैली नहीं करेंगे कि हम आए तो ये करेंगे। हम गांधी मैदान में स्वरोजगार रैली करेंगे। 10,000 से ज़्यादा युवा स्वरोजगारी बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर एक वार्ड और शहरी पंचायत से कम 10 युवाओं को आई कार्ड समेत हम गांधी मैदान में बुलाएं। हमारा लक्ष्य है कि 1.25 लाख युवाओं को स्वरोजगारी बना करके हम गांधी मैदान में बुलाएंगे, और तब हम अपने PM को आमंत्रित करेंगे कि हमने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, इन युवाओं को आप एड्रेस करें। या तो सशरीर आएँ या फिर आप ऑनलाइन करें। अगर PM इस बात को मानते हैं और बिहारियों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो हमें निश्चित उम्मीद है कि PM जरूर आएंगे, जरूर एड्रेस करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा 2024 का है। राजनीति इसके बाद करेंगे, पहले समाज तो बना लें, जीने लायक ज़मीन तो बना लें, है ना। उम्मीद करते हैं सर कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ मीटिंग, है ना। ठीक है, हम फोकस अभी टेलीमेडिसिन पे करेंगे। आप जिधर भी फोकस करें, हाँ, टेलीमेडिसिन पे है ना, फोकस करते हैं। लेकिन टेलीमेडिसिन फोकस करेंगे तो सबका ड्रग अब्यूज़ कम होगा, सबका जीवन बचेगा। चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा सर, है ना। प्रणाम करते हैं आपको।